we are starting the topic density of unit cell. Unit cell के अंदर जो density होती है that is due to the mass of atoms. And if we count the total mass of all the atoms in unit cell and divide it by the volume of unit cell, it will give us the measure of density of unit cell. अब बच्चों यूनिट सेल भी डिफरेंट टाइप के हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सब में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हैं. तो लेट वी जस्ट कॉल कि देयर आर जेड एटम्स इन वन यूनिट सेल. एक एटम का मास अगर हम m माने, मास ऑफ वन एटम इज स्मॉल m, तो z एटम का मास कितना हो जाएगा? टोटल मास, टोटल नंबर ऑफ एटम अगर z है, एक एटम का मास m है, तो टोटल मास विल बी z इंटू m. और हम साइड ऑफ द यूनिट सेल एज्यूम करते आए हैं a, सो द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर आपको डायरेक्ट मास ऑफ वन एटम ना दिया हो, ग्राम मोलर मास दिया हो, तो ग्राम मोलर मास को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें तो हमें मास ऑफ वन एटम मिल जाता है. सो वी ऑल्सो कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. अगर हम इसको ओपन अप करके लिखना चाहें, मास ऑफ वन एटम निकालना है तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, अगर हम एटम को एक स्फीयर माने जिसका रेडियस r है. एंड लेट रो इज द डेंसिटी ऑफ एटम, जिसका बना हुआ है ये उसकी डेंसिटी है, डिवाइड बाय a क्यूब. तो इस तरीके से हम डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल निकाल सकते हैं. एंड इन दिस द वैल्यू ऑफ z is different for the different unit cell, and the value of a in terms of r can be calculated and can be find out, so that the r cube will cancel out, and this way we can find out the density of any type of unit cells. Now the next topic is imperfection in solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम अपने एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं, but this regular pattern is an ideal stage. जरूरी नहीं है कि हमेशा एटम अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे हो, अपने नॉर्मल अरेंजमेंट में हो. अगर किसी भी तरह का ये नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिस्टर्ब हो जाता है तो हम कहेंगे कि इट हैज क्रिएटेड इम्परफेक्शन. इट इज द डिस्टर्बेंस फ्रॉम the normal orderly arrangement of atom, molecules और ions. हो सकता है एटम एक्स्ट्रा आ जाएं, कहीं से बीच में से गायब हो जाएं, अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लें, कोई सीरीज ऑफ एटम्स गायब हो जाए. whatever changes occurs from this normal orderly arrangement, that will be called as the imperfection in solid. This imperfection is mainly of two types. One is point defect and the other one is line defect. अगर ऐसा डिफेक्ट जो एटम की वजह से हो, एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कोई एटम एक्स्ट्रा आ जाए, कोई मिसप्लेस कर जाए, यानी एटम, मॉलिक्यूल, आयन वो कंस्टिट्यूएंट जिसको इस क्रिस्टल के टर्म में हम एक जस्ट पॉइंट कंसीडर कर सकें, देन इट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट. But if a complete series of atom is missing, then it is called as line defect or edge dislocation. तो आप लिख सकते हैं, when the defect occurs due to some atom, ions or molecules, then it is called as point defect. वो हमारा dislocation हो सकता है, vacancy create हो सकती है, position shift हो सकती है, then it is called as point defect. And if the defect is arising due to missing of series of atoms, पूरी लाइन ऑफ एटम मिस हो जाए तो उसे लाइन डिफेक्ट या एज डिसलोकेशन कहेंगे. नाउ दिस पॉइंट डिफेक्ट अगेन इज ऑफ थ्री टाइप: स्टाइचियोमेट्रिक,
जिसको इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक, जो कि बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है, दैट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक and impurity defect. Now first we study stoichiometric defect. ऐसा डिफेक्ट जिसमें रेशियो अगर सेम रहती है, अगर वो आयनिक क्रिस्टल है, कैटायन और एनायन की रेशियो जो डिफेक्ट से पहले थी वही डिफेक्ट के बाद होती है, या एटम्स की रेशियो बिफोर डिफेक्ट और आफ्टर डिफेक्ट उसमें अगर कोई बदलाव नहीं आता तो उसे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ये थर्मोडायनेमिक है। थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है हीट, यानी हीट करेंगे तो ये ज्यादा डेविएशन प्रोड्यूस करता है। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सेम रहती है, दैट फर्दर कैन बी ऑफ टू टाइप। वन इज इन नॉन आयनिक कंपाउंड एंड द अदर वन इज इन आयनिक कंपाउंड. In non-ionic compound, we further have two types of defect, vacancy and interstitial. और यही वाले डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स में वेकेंसी वाला शॉर्ट की डिफेक्ट बनता है और इंटरस्टिशियल वाला प्रोपोर्शनली फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज डिफेक्ट? लेट अस स्टडी इट वन बाय वन। तो पहला, जैसे कि हमने कहा, वेकेंसी डिफेक्ट। ये एक नॉर्मल पीस है क्रिस्टल का और यहां देखो ये कुछ एटम यहां से गायब हैं। सम ऑफ द पोजीशन ऑफ द एटम इज स्टिल मिसिंग। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट वेयर द एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम नॉर्मल लैटिस साइड, दैट क्रिएट्स वेकेंसी डिफेक्ट। मास कम होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। हेंस इन वेकेंसी डिफेक्ट it is due to missing of some constituents from the crystal from the normal lattice side, जैसे कि molecule, atoms, ions, and it creates vacancy. इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है क्रिस्टल की और डेविएशन बढ़ता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं। सेकेंड इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड। ये एक नॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ऑल द एटम्स वर एट देयर अप्रोप्रिएट पोजीशन बट वी डू हैव सम अदर एटम्स। दीज आर द एक्स्ट्रा एटम्स व्हिच हैज ऑक्यूपाइड दिस इंटरस्टिशियल साइड। ये जो बीच में गैप है, इस गैप के साइज के जितने भी एटम्स थे उन्होंने इन जगह को घेर लिया है और डिफेक्ट क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट की वजह से मास बढ़ जाएगा और मास के बढ़ने से डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल भी बढ़ जाएगी। सो इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, व्हेन सम अदर एटम also occupy the voids, then it develops interstitial defect. अगर वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट उस पार्ट का ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें वो एक्स्ट्रा एटम्स आए हैं, then the density will increase. But if we are observing the defect for the whole isolated crystal, कि एक पार्ट से एटम निकला दूसरे पार्ट में कहीं एंटर कर रहा है, तो उस केस में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इन आयनिक सॉलिड, नाउ वी हैव शॉर्टकी डिफेक्ट. इट इज जस्ट लाइक द वेकेंसी डिफेक्ट। वेकेंसी में जैसे एटम, मॉलिक्यूल या आयन कॉन्स्टिट्यूएंट मिसिंग थे, in this ionic solid some of the ions will be missing. Initially the ratio of cation to anion is same. जैसे शॉर्ट के डिफेक्ट में बच्चों सोडियम क्लोराइड का एक केस है, इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के नंबर 1:1 है। इफ वन cation and its nearby one anion is missing, so it will not disturb its electroneutrality, वो मेंटेन रहेगी। जो रेशियो है कैटायन टू एनायन उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा, बट ड्यू टू डिक्रीज इन मास द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल डिक्रीज। सो दिस इज द शॉर्टकी डिफेक्ट।
Hence, the Schottky defect is when a cation is missing from its normal lattice site, then its nearby anion will also be missing. It occurs when the size of ion is comparable. और थोड़ा बहुत बच्चों एक्सेप्शंस तो हर एक केस में होता ही है. चेंजेस ऑब्जर्व जो है स्टोइचियोमेट्री यानी रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन दैट मेंटेन्स, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है मगर डेंसिटी डिक्रीज होती है. एग्जाम्पल बच्चों सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड. और ये बच्चों एक्सेप्शन AgBr जो कि शॉर्टकी डिफेक्ट तो दिखाता ही है, इट ऑल्सो शोज द फ्रेंकल डिफेक्ट which we will study now. Now in Frankel defect, let we have this piece of crystal. यहाँ पर बच्चों जो आयंस हैं इनके साइज में बहुत डिफरेंस है. कैटायन बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए. द कंडीशन इज कैटायन शुड बी वेरी स्मॉलर देन एनायन. सो व्हाट दे डू, कैटायन लीव्स इट्स नॉर्मल लैटिस साइड. जैसे यहाँ से हटा, स्लिप हो गया बिकॉज द एनायंस आर बिग. Here we have so many voids and it gets slipped in और कहीं बीच में चला गया. तो ऐसा डिफेक्ट कहलाता है बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट. अगर हम इस पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो क्या कोई डेंसिटी में बदलाव आएगा? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मास में कोई बदलाव नहीं आया है. सो इट हैज क्रिएटेड वैकेंसी हियर एंड एंटर्ड in the interstices of the anion. So this defect is called as Frankel defect. इसमें इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी भी मेंटेन्ड है, स्टोइचियोमेट्री मेंटेन्ड है एंड द डेंसिटी इज सेम. एग्जाम्पल स्टडी करते हैं बच्चों. Hence you can note it. Frankel defect क्या है? This is the defect which arises when cations are very small, very smaller than anions. The cation leaves its normal lattice site and enters in between the interstices of anions. The changes observed are stoichiometry maintained, electroneutrality also maintained, density is also the same. Example ZNS, AgCl, AgI and this exception AgBr which exhibit Frankel defect and Schottky defect both.